नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 से 12 के अंतर्गत हम राजस्थान जन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। इसी कड़ी में कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान जो पुस्तक है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला अध्याय है अपना स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लगा करके 1206 ईस्वी तक। क्वेश्चन आपके ऑनलाइन होंगे ताकि कम समय में आप अधिक प्रश्न पढ़ पाएंगे और सटीक प्रश्न जो है वो याद कर पाएंगे। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से हम बात कर रहे थे 20 प्रश्नों के बारे में बात की थी। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20वां प्रश्न अपना कि संथागार के प्रतिनिधि द्वारा अपना विचार देना क्या कहलाता है? तो अनुविरोध के नाम से उसे जाना जाता है। अनुविरोध जो है वो संथागार में प्रतिनिधि द्वारा अपना विचार देना कहलाता है अनुविरोध। 21वां प्रश्न है कि जनपदों की सबसे बड़ी सभा को क्या कहा जाता है? तो संथागार के नाम से जानते हैं। 22वां प्रश्न नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो गणानंद जो है दोस्तों नंद वंश के अंतिम राजा माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, PDF 360 पेज की होने वाली ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आप इसको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद बताना चाहता हूँ इस PDF को जो है वो आप प्रिंट निकलवाएं और उसके बाद इस पूरी की पूरी PDF है, ठीक है, आपकी एक ई-बुक बन जाएगी इससे। उसको जाकर के आप प्रिंट आउट निकलवाएं और उसके बाद इसको पढ़ना जो है वो सही तरीके से जारी रखें। ठीक है, हाँ, क्योंकि डेली की डेली आप 2 दिन पेज पढ़ोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो कवर होती जाएगी। चलिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वही मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 24वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? तो कौटिल्य या चाणक्य जो है वो चंद्रवंश के, चंद्रगुप्त जो है वो कौटिल्य चाणक्य जो है वो गुरु थे दोस्तों चंद्रगुप्त के। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त के जो गुरु हैं वो कौटिल्य या फिर चाणक्य थे। अगला प्रश्न 25वां आता है कि चंद्रगुप्त ने किस यूनानी योद्धा को पराजित किया था? तो सिल्यूकस निकेटर जो हैं उनको पराजित किया गया था 305 ईस्वी पूर्व में। हाँ, सिल्यूकस निकेटर, देखो नाम अजीब है, ये नाम है, ठीक है, व्यक्ति का। तो युद्ध जो है उसमें पराजित किया था यूनानियों को, ठीक है, यूनानी नाम है इनका। तो सिल्यूकस निकेटर जो है 305 ईसा पूर्व में वो चंद्रगुप्त ने पराजित किया था। 26वां प्रश्न आता है कि भारत का पहला शासक कौन था जिसने विदेश में विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त हैं, वही ऐसे राजा थे एकमात्र जो भारत के पहले राजा माना जाता है जिन्होंने विदेश में जो है वो विवाह किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, हाँ, मौर्य वंश के संस्थापक वही, उनके गुरु का नाम ही चाणक्य है। अगला प्रश्न 27वां आता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो चंद्रगुप्त आते हैं दोस्तों। हाँ, मेगस्थनीज के दरबार जो है किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार के अंतर्गत जो है वो मेगस्थनीज राजदूत के रूप में आते हैं। 28वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का प्रमाण किन तमिल ग्रंथों से मिलता है? तो अहनानूर व मुरनानूर के नाम से मिलता है। अहनानूर व मुरनानूर जो है वह चंद्र मौर्य वंश के दक्षिण विजय के प्रमाण देखने को मिलते हैं यहाँ से। 29वां प्रश्न है कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी दोस्तों। 30वां प्रश्न, किस स्थान पर चंद्रगुप्त ने उपवास करते हुए अपना शरीर त्याग दिया था? तो श्रवणबेलगोला, मैसूर में 298 ईसा पूर्व में जो है वो उपवास के रूप में जो है वो अपना शरीर त्याग देते हैं श्रवणबेलगोला में। ठीक है, मैसूर में, हाँ, 298 ईसा पूर्व की बात चल रही है। अगला प्रश्न आता है 31वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी शासक कौन था? तो बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के शासक जो है वो रूप में माने जाते हैं, बिंदुसार। 32वां प्रश्न है कि डियानीसियस अर्थात मिस्र के जो दरबार में राजदूत था वो थे बिंदुसार। ठीक है, 33वां प्रश्न आता है